कभी ऐसा हुआ है कि मन में आया हो, काश मैं किसी से भी आराम से बात कर पाता। अच्छा, तो आज हम लेन लॉन्डिस की एक कमाल की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन की बात करने वाले हैं। इसमें दिए गए हैं पूरे 92 छोटे छोटे लेकिन असरदार ट्रिक्स जो आपके रिश्तों में बड़ी कामयाबी ला सकते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन यानी बातचीत हर सफलता की नींव क्यों है। फिर हम जानेंगे कि कैसे एक जबरदस्त फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ा जाए, कैसे किसी से भी तुरंत एक कनेक्शन, एक रैपो बनाया जाए और अपनी बात को दमदार तरीके से कैसे रखा जाए। इसके अलावा किसी भी सोशल सिचुएशन को कैसे मास्टर करना है, ये भी सीखेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ खास बातों पर भी गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन यानी संचार, यही तो हर सफलता की बुनियाद है। चाहे बात पर्सनल रिश्तों की हो, प्रोफेशनल नेटवर्किंग की या फिर किसी भी सोशल गैदरिंग की। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचिए, हम में से कितने ही लोग हैं जो एक अच्छी छाप छोड़ने में, कोई गहरी मतलब की बात शुरू करने में या बस किसी पार्टी में ऑकवर्ड फील करने से बचने के लिए स्ट्रगल करते हैं, है ना? और बस यहीं पर लेन लॉन्डिस की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन एक गेम चेंजर की तरह आती है। इसमें पूरे 92 प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं, ऐसे तरीके जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और हर बातचीत में एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ने में मदद करेंगे। और ये सिर्फ टिप्स की कोई लिस्ट नहीं है, नहीं, ये तो साइंस पर आधारित स्ट्रैटेजीज हैं जो हमारे बात करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती हैं। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और ये बनता है सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। लॉन्डिस कहते हैं कि हमारी मुस्कान या आई कांटेक्ट जैसी छोटी छोटी चीजों में बस हल्का सा बदलाव इस बात पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है कि लोग हमें किस नजर से देखते हैं। तो पहली टेक्निक है द फ्लडिंग स्माइल। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक झट से दी गई नकली सी मुस्कान के बजाय लॉन्डिस कहते हैं कि एक धीमी वार्म स्माइल दीजिए जो असली लगे। जो जल्दबाजी में दी गई स्माइल होती है ना, वो अक्सर बनावटी लगती है। वहीं एक ठहराव वाली मुस्कान आपके असली जोश को दिखाती है। अगली टेक्निक है स्टिकी आईज या कह लीजिए चिपकी हुई आंखें। इसका सीधा सा मतलब है कि एक मजबूत लेकिन नेचुरल आई कांटेक्ट बनाए रखना। इससे भरोसा और कनेक्शन बनता है। मतलब जब किसी से नजरें मिले तो फौरन हटाने के बजाय बस कुछ पल और रुकें। इससे सामने वाले को लगता है कि हाँ, उन्हें सच में सुना जा रहा है और महत्व दिया जा रहा है। फिर आती है एक और दिलचस्प टेक्निक, द बिग बेबी पिवट। ये बहुत ही सिंपल है पर कमाल की है। जब भी किसी से बात करें या उनकी सुने तो सिर्फ अपना सिर नहीं बल्कि अपना पूरा शरीर उनकी तरफ घुमाएं। ये एक बहुत पावरफुल सिग्नल है कि आपका पूरा ध्यान सिर्फ उन्हीं पर है और इससे उन्हें वाकई में इंपॉर्टेंट और रिस्पेक्टेड महसूस होता है। और इस सेक्शन की आखिरी टेक्निक है एपॉक्सी आईज। ये कनेक्शन को और भी ज्यादा गहरा बनाने के लिए है। इसका मतलब है कि जब कोई और भी बोल रहा हो ना, तब भी आप अपनी गहरी नज़र उन पर बनाए रखें। इससे उन्हें लगता है कि वो बहुत स्पेशल हैं और आपकी प्रायोरिटी हैं। तो ठीक है, एक बढ़िया फर्स्ट इंप्रेशन तो बन गया। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है रैपो बनाना, यानी तालमेल बिठाना। ये एक कला है, दूसरों को कंफर्टेबल, अंडरस्टूड और एंगेज्ड फील कराने की कला। तो इसकी पहली टेक्निक है मिररिंग। होता क्या है ना कि हम अनजाने में ही उन लोगों के ज़्यादा करीब महसूस करते हैं जो हमारी तरह ही हाव भाव या बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, ये बहुत सटिल होना चाहिए, नकल नहीं करनी है, बस हल्के से उनके एक्शन को रिफ्लेक्ट करना है ताकि एक अपनेपन और भरोसे का एहसास हो। इसके बाद आता है मूड मैच। मतलब आप जिससे बात कर रहे हैं उसकी टोन, वॉल्यूम और एनर्जी से अपनी एनर्जी को मैच कीजिए। इससे फौरन एक हार्मनी, एक तालमेल बन जाता है। अगर कोई जोश में है तो आप भी जोश दिखाइए और अगर कोई शांत है तो आपको भी थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच रखना होगा। एक और कमाल की टेक्निक है नेवर अ नेकेड इंट्रोडक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब किसी का परिचय सिर्फ ये सारा है कहकर मत करवाइए, साथ में कुछ खास जानकारी भी दीजिए। जैसे ये सारा है एक जबरदस्त राइटर है और फिलॉसफी में इनका बहुत पैशन है। इससे न सिर्फ कनेक्शन बेहतर होता है बल्कि लोगों को बातचीत शुरू करने के लिए एक टॉपिक भी मिल जाता है। और फिर एक टेक्निक है पैरटिंग, यानी तोते की तरह बोलना। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ दोहराना है, बस सामने वाले के कहे आखिरी कुछ शब्दों को एक सवालिया अंदाज में दोहरा दीजिए। इससे उन्हें अपनी बात और समझाने का मौका मिलता है और बातचीत बड़ी आसानी से आगे बढ़ती है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे अपनी बात में वजन और असर पैदा करें। हमारी भाषा ये तय करती है कि लोग हमें कैसे देखते हैं।
तो ध्यान खींचने और सही मायने में कनेक्ट करने के लिए लॉन्डेज कुछ खास कम्युनिकेशन टेक्निक्स बताते हैं जो आपकी क्रेडिबिलिटी और असर को बढ़ाती हैं। सबसे पहले अपनी वोकैब्युलरी को यूनिक बनाइए। मतलब ओके या ठीक है जैसे घिसे पिटे जवाबों से बचिए। कुछ ऐसा कहिए जो सामने वाले को चौंका दे, जिसमें दिलचस्पी जगे और बातचीत आगे बढ़ाने का मन करे। अगली चीज़ है एक वर्ड डिटेक्टिव बनना। मतलब एक जासूस की तरह बनिए। जो अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं ना, वो लोगों की बातों में से उनकी दिलचस्पी के सुराग ढूंढ निकालते हैं और फिर बातचीत को उन्हीं टॉपिक्स की तरफ मोड़ देते हैं जो सामने वाले को एक्साइट करते हैं। फिर फॉलोअप सवाल पूछने से तो कनेक्शन और भी गहरा होता जाता है। तारीफ में बहुत ताकत होती है, लेकिन तभी जब वो स्पेसिफिक और सच्ची हो। सिर्फ बहुत अच्छा काम किया कह देना काफी नहीं है। इसकी जगह कुछ ऐसा कहिए, उस प्रेजेंटेशन में आपके आइडियाज कमाल के थे और आपने उन्हें बहुत अच्छे से समझाया। देखिए ये कितना ज्यादा असरदार है। और हाँ, ज़रूरी शब्दों या फ्रेजेस को दोहराइए। जब आप किसी की बात के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हल्के से दोहराते हैं तो इससे कनेक्शन और समझ दोनों मजबूत होते हैं। सामने वाले को लगता है कि हाँ, मेरी बात सुनी भी जा रही है और समझी भी जा रही है। अच्छा, अब आते हैं सोशल और प्रोफेशनल सिचुएशंस पर। अलग अलग माहौल में ढलने के लिए ना थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। लॉन्डेज इसके लिए कुछ बढ़िया स्ट्रैटेजीज बताते हैं ताकि किसी भी तरह की सेटिंग में आसानी से फिट हुआ जा सके। यहाँ कुछ बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स हैं। पहली है, एक इनसाइडर की तरह बर्ताव करें। मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज और बातों में ऐसे छोटे मोटे बदलाव करें जिससे लगे कि आप उसी ग्रुप का हिस्सा हैं। दूसरी, सीधे उनके दिल से जुड़ें। सिर्फ फैक्ट्स पे नहीं, इमोशंस पर बात कीजिए। इससे गहरे रिश्ते बनते हैं। तीसरी, अपने दांतों से लटके रहें। इसका मतलब है एक अच्छा पोस्टर और शांत व्यवहार बनाए रखें। ये फिजिकल कॉन्फिडेंस दिखाता है। और चौथी, सीक्रेट कॉम्प्लीमेंट। किसी की तारीफ सीधे सीधे करने की बजाय किसी तीसरे इंसान के जरिए कीजिए। इसका असर कहीं ज्यादा होता है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, हमारे फाइनल थॉट्स। देखिए, लेले लॉन्डेस की ये किताब कम्युनिकेशन को मास्टर करने के लिए एक पूरा रोड मैप है। चाहे बात नेटवर्किंग की हो, सोशल पार्टीज की या ऑफिस के माहौल की, ये 92 छोटी छोटी ट्रिक्स आपको मजबूत रिश्ते बनाने, एक यादगार छाप छोड़ने और किसी से भी बिल्कुल आराम से बात करने में मदद करेंगी। इन छोटी छोटी पर बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स को अपनाकर आप गहरे कनेक्शंस बना सकते हैं, अपना सोशल कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और बातचीत की कला में माहिर हो सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगली बातचीत में इनमें से कौन सी एक टेक्निक को आजमाया जाए। इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि याद रखिए, एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ा असर डाल सकता है।